क्या आपने कभी सोचा है कि इतनी तेज गर्मी में आपका एसी कमरे को कुछ ही मिनटों में ठंडा कैसे कर देता है? असल में एसी ठंडी हवा बनाता नहीं है, बल्कि कमरे की गर्मी को बाहर निकालता है। ये पूरा प्रोसेस एक वैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित है, जिसे कहते हैं हीट ट्रांसफर और रेफ्रिजरेशन साइकिल। एसी के अंदर कुछ मुख्य कंपोनेंट्स होते हैं: कंप्रेसर, कंडेंसर, एक्सपेंशन वाल्व और इवेपोरेटर। अब समझते हैं स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले एसी के अंदर एक खास गैस होती है जिसे रेफ्रिजरेंट कहा जाता है, जैसे R22 या R410A। ये गैस बहुत खास होती है क्योंकि ये आसानी से लिक्विड और गैस में बदल सकती है। जब एसी चालू होता है तो कंप्रेसर इस रेफ्रिजरेंट गैस को कंप्रेस करता है, जिससे इसका प्रेशर और टेम्परेचर दोनों बढ़ जाते हैं। अब ये गर्म गैस कंडेंसर में जाती है, जहां ये अपनी हीट बाहर की हवा में छोड़ देती है और धीरे धीरे लिक्विड में बदल जाती है। इसके बाद ये लिक्विड रेफ्रिजरेंट एक्सपेंशन वाल्व से गुजरता है, जहां अचानक प्रेशर कम हो जाता है और ये बहुत ठंडा हो जाता है। अब ये ठंडा रेफ्रिजरेंट इवेपोरेटर कॉइल में जाता है, जहां ये कमरे की गर्म हवा को अब्सॉर्ब करता है। एसी का फैन इस ठंडी हवा को वापस कमरे में भेज देता है, जिससे आपको ठंडक महसूस होती है। वैज्ञानिक रूप से देखें तो ये प्रोसेस बार बार चलता रहता है, जिसे हम रेफ्रिजरेशन साइकिल कहते हैं। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि एसी टेम्परेचर को नहीं, बल्कि हीट एनर्जी को कंट्रोल करता है, और यही कारण है कि जैसे जैसे हीट बाहर जाती है, कमरा ठंडा होता जाता है। इसलिए अगली बार जब आप एसी चलाएं तो याद रखें, ये कोई जादू नहीं, बल्कि साइंस का एक शानदार इस्तेमाल है, जो आपकी गर्मी को बाहर फेंककर आपको ठंडक देता है। अगर आप हेल्थ, जीके और जनरल अवेयरनेस जैसे जरूरी विषयों को आसान और स्पष्ट भाषा में समझना चाहते हैं, तो अर्थबोध चैनल भी सब्सक्राइब करें।